नमस्कार बच्चों, जैसे कि एनटीए ने आपका 6 जून 2024 को अपना जस्टिफिकेशन दिया था, जिसे जस्टिफिकेशन नहीं मजाक दिया था। 5 पॉइंट्स दिए थे और पांचों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ऐसा लग रहा है मानो कोई छोटा बच्चा दे रहा हो। और आज जो हमारे एजुकेशनल मिनिस्ट्री के चीफ आए थे, जो उनका 1 घंटे का इंटरव्यू था, इससे बेहतर था वो इंटरव्यू देते ही ना। घुमा फिरा के वो मुद्दा ग्रेस मार्किंग पर ला रहे हैं। वो पेपर लीक वाली बात पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो हमारा पूरे का पूरा ध्यान केंद्रित कराना चाह रहे हैं ग्रेस मार्किंग पर। तो पहले तो हम इनके ग्रेस मार्किंग की धज्जियां उड़ाएंगे, फिर हम ग्रीन ईट पर बातें करेंगे। और देखिए इनका मजाकिया एक्सप्लेनेशन, एक एक करके इनकी सारी बातों का खंडन करूंगा विद द हेल्प ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस। आइए, ये थी इनकी प्रेस रिलीज। गौर से देखिए, इनकी प्रेस रिलीज में पहला इन्होंने पॉइंट क्या दिया है, कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024। इनका कहना है द कट ऑफ स्कोर आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ईच ईयर। और इन कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कट ऑफ और एवरेज मार्किंग 720 में नीचे कितनी मिल रही है। अब एवरेज मार्किंग 720 में से कितनी मिल रही देखिएगा, 2020 में 297 एवरेज मार्किंग थी, 2021 में 286, 2022 में 259, 2023 में 279, 2024 में 323। नोटिस कीजिएगा 20 से 21 के बीच 11 नंबर कम हुआ, उसके बाद 21 से 22 के बीच फिर आपका 27 नंबर कम हुआ, तो 20 से 22 तक नंबर गिर रहा है। उसके बाद 22 और 23 के बीच में 20 नंबर बढ़ा, और 23 और 24 के बीच में 279 से 323 के बीच में 44 नंबर बढ़ गया। सोचिए, सोचने वाली बात है, इतना बड़ा उछाल। और किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, इस बार का पेपर बिल्कुल पिछली बार जैसा था, बल्कि बायोलॉजी पिछली बार से ज्यादा लेंथी थी, बच्चों को 1-1 घंटा लग गया, तो 44 नंबर सीधा जंप कर गया, इतना बड़ा जंप। अभी इस पर मैं और बात करूंगा। इधर आगे देखिए, कंपनसेटरी मार्क्स पर मैं बात करूंगा। इससे पहले आप इधर देखिएगा, इधर देखिएगा बच्चों, आप सेकंड पेज पर इनका कहना है कि ये कट ऑफ इसलिए बढ़ गया क्योंकि इस बार 3 लाख कैंडिडेट बढ़ गया। देखो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 2023 में थे वो 20,38,596 थे, 2024 में 23,33,297 हो गया, मतलब लगभग 3 लाख बच्चा बढ़ गया। इनका ऐसा मानना है, कह रहा है कि इंक्रीज इन कैंडिडेट का बढ़ना नेचुरल बात है कि अब जो है ज्यादा पूल होगा, ज्यादा कैंडिडेट होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा। अच्छा, तो भाई साहब इसमें थोड़ा सा मैं भी डाटा ऐड करना चाहूंगा। ये एक्चुअली में ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को ये सारी बातें बोल कर ना खुद ही और फंसा ले रहे हैं। और थोड़ा इनका डाटा क्या था, 23 और 24 के बीच में 3 लाख बच्चा बढ़ गया। अब हम लोग चलते हैं 2022, वो वाला डाटा भी तो दिखाओ। 2022 में इनका कहना 2022 में 17,64,571 कैंडिडेट आपका नीट में अपीयर हुआ, तो 23 में कितना हो गया, 17 3 20, 3 लाख बढ़ गया। तो कट ऑफ कितना बढ़ना चाहिए था, लगभग 40-50 नंबर बढ़ना चाहिए था। क्योंकि 23 और 24 में जो आपका 3 लाख बच्चा बढ़ा, उस लिहाज से इन्होंने कहा 611 से 658 पहुंच गया, तो 22 और 23 के बीच भी तो 3 लाख बढ़ा था। तो कट ऑफ क्यों ऐसा हुआ कि 22 का 604 नंबर था और 23 का 611 गया, और 3 लाख अब की बढ़ने पर सीधा 658 हो गया। तो भैया ट्रेंड तो फॉलो करो, कम से कम धांधली करो तो ट्रेंड में करो। 7-8 नंबर बढ़ा देते, फिर अगले साल 8 और बढ़ा देते, ऐसे धीरे धीरे एक दिन 721 पहुंचा देते। तो भैया ये पॉइंट इनका सीधा सीधा खारिज हो गया कि भैया ज्यादा बच्चे थे इस वजह से कट ऑफ बढ़ा। ज्यादा बच्चे, कितने बच्चे ज्यादा हुए, 3 लाख। 3 लाख तब भी ज्यादा हुए थे 22 और 23 के बीच में, लेकिन कट ऑफ कितना बढ़ा, मात्र बढ़ा कितने नंबर, 7 नंबर। क्लियर। तो ये पॉइंट इनका सीधा सीधा गलत हो गया। अब हम इनकी बात करते हैं अगली, जो इन्होंने अगला पॉइंट रखा है, पॉइंट नंबर 2, कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। अच्छा, तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा 4 ऐसी जगहें हैं जहां पर टाइम लेट हो गया। ठीक है, आपको कैसे पता चला टाइम लेट हो गया, जब गार्जियन या बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। और जिसने दायर नहीं की उसके बारे में क्या कहेंगे, जिसने पिटीशन दायर की आपने सिर्फ उन्हें मार्किंग दी है। ये चार आपके 4 जगह थी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़। तो ये कह रहे 4 जगह पेपर लेट हो गया, 4 जगह पर, वो भी सेंटर कितने बताए टोटल इन्होंने, 6 सेंटर। पूरी रिसर्च किए बैठा हूं मैं, बातें वही करूंगा जो सीधी और सटीक होगी। इधर देखिएगा, तो भैया 6 सेंटर पर पेपर लेट हो गया। भैया ओवरऑल हिंदुस्तान में 4750 सेंटर थे, तो आप कैसे श्योर है उस सेंटर पर पेपर लेट नहीं हुआ।
पहली बात, आपको सारे कैमरे फिर चेक करने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर? वैसे करने चाहिए, लॉजिकली करने चाहिए। बहुत सारा बच्चा होता है, उसे वो समझता है एनटीए पता नहीं क्या, हम इनके खिलाफ बोल ही नहीं सकते, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। अरे कितने भी बड़े लोग हो, गलत थोड़ी कर लोगे। और बिल्कुल सीधी बात है, एनटीए थ्योरी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी और ना ही चलने देंगे। अब इधर देखिएगा, तो भैया सिर्फ 6 सेंटर पर पेपर लेट होता है, और बेटा सिर्फ 6 पेपर पर सेंटर लेट होता है, और बाकी बचे सेंटरों के बारे में क्या? 4750 सेंटर पर क्या पेपर लेट नहीं हुआ है? आप इस बात को लेकर श्योर हैं? और सबसे बड़ी बात बेटा, जो आपकी आ रही राजस्थान के सवाई माधोपुर से, बात सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इस बात को यहां पर काट के 30 सेकंड का काट लेना और इसको बहुत ज्यादा वायरल करो। राजस्थान के, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ऐसा प्रेस रिलीज कह रहा है, राजस्थान के सवाई माधोपुर में बच्चों को पेपर हिंदी में चाहिए था, हिंदी में उन्होंने मीडियम डाल रखा था, पेपर दे दिया इंग्लिश में। तो वो 120 बच्चे भड़क गए और उन्होंने हंगामा मचा दिया, और उन्होंने फोर्सफुली, उन्होंने सब गार्ड वार्ड को धक्का देते हुए, कमांडोज को धक्का देते हुए सेंटर से बाहर आ गए। अरे मजाक चल रहा है क्या? बाहर कम से कम 400 बच्चों की भीड़ होती है जो अंदर घुस नहीं पाता है। जब वो दरवाजा नहीं खुलवा पाता तो अंदर से 120 बच्चा दरवाजा खुलवा देगा। और जब गार्जियंस ने प्रोटेस्ट किया, तो वहां पे एक आईएएस अधिकारी आते हैं और कहते हैं इट्स ओके। बच्चा 4 बजे निकल चुका बाहर, बच्चे के एक हाथ में किताबें हैं, मोबाइल है और दूसरे हाथ में पेपर है। तो आईएएस अधिकारी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनका दोबारा पेपर कराएंगे इस पेपर के 1 घंटे बाद। मतलब 6:30 बजे उनका दोबारा पेपर लिया जाता है। और ताजुब की बात कि पेपर सेम था, पेपर सेम जो 2 से 5:20 तक हुआ। ये तो तुम खुद ही पेपर आउट करवा दिए यार। ये तो तुम मानोगे ना, ये एक्सेप्ट करोगे ना कि 6:30 पर पेपर हुआ है, तो ये तो भैया पेपर खुद ही आउट हो गया। तुमने खुद कराया पेपर आउट, सेम पेपर कैसे करा सकते हो? क्लियर? तो अब बेटा इतनी सारी चीजों के बाद अगर हम आगे प्रकाश डालें इनकी बातों पर, तो आइए अब हम लोग चलते हैं इनके अगले एक झूठ को एक्सपोज करने के लिए। अंग्रेजी में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें रिटन पिटीशन नंबर 551 था। तो वो आया था 13 जून 2018 को, जहां पर इन्होंने कहा कि अगर पेपर लेट हो जाता है तो हम ग्रेस मार्क दे सकते हैं। क्लियर? ये क्लैट के लिए था, ना कि नीट के लिए। और जब आया था, आप जाके डायरी नंबर डाल के सर्च कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डायरी नंबर डालिए, 2018 डालिए और नीचे जो है कैप्चे जो दे वो डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए। साफ साफ लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए एक्सेप्ट, साफ साफ लिखा है, नहीं है ये मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन एग्जाम है। क्लैट के लिए आया था, नीट के लिए नहीं आया था। तो क्लैट के लिए जो जजमेंट दिया गया था वो आपने नीट में कैसे अप्लाई कर दिया? और हम कह रहे चलो कर दिया, वहां ये भी तो लिखा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप अप्लाई कैसे कर दिए? ये आप सीधा सीधा झूठ बोल रहे हो, ये सीधा सीधा झूठ है। तो अब लॉजिकल बात सोचिएगा भाई, ऑनलाइन एग्जाम में आपको पता चल सकता है कंप्यूटर हैंग हो गया या कंप्यूटर चल नहीं रहा था, कुछ भी हो गया, तो आप पता कर सकते हो बच्चे को कितना टाइम मिला। ऑफलाइन में कैसे कर सकते हो? दूसरी बात, आप यहां पर ये मेथड लगा ही नहीं सकते हो ग्रेस वाला, क्योंकि हमारे यहां क्या होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर काफी स्पीड में होता है, हर बच्चा इस बात को जानता है। क्या जितना समय बायो में लगता है उतना ही फिजिक्स केमिस्ट्री में लगता है? ये कैसा मजाक है? और मान लो किसी को पेपर जो है 1 घंटे देर में मिला और बचे हुए समय में भाई सबसे लास्ट में यूजुअली बच्चा फिजिक्स करता है, सबसे पहले उसने बायो जल्दी कर दिया, केमिस्ट्री जल्दी कर दिया, उसका समय खत्म हो गया। तो अब ये माना जाएगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा थी, देखो कितने कम समय में कितने ज्यादा सवाल वो कर दिया। अरे मेरे भाई बायो का था वो कर लेगा, एक बार केमिस्ट्री भी कर लेगा, फिजिक्स ही तो मेन जज करेगा। तो फिर कैसे यहां पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर कहां रह गया आपका? पहली बात तो ये हो गई, ये थी। दूसरी बात तो ये रहे इनका दूसरा बेवकूफी भरा एक्सप्लेनेशन। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, हर तरह से लड़ेंगे, PIL से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर आंदोलन से लेकर सब कुछ करेंगे, रीनीट होगा। आपने नोटिस किया होगा, ये आपका जो दोपहर में आज आए थे भाई साहब, वो चचा बार बार इस बात पर फोकस कर रहे थे, ग्रेस मार्क। अरे मेरे भाई, ग्रेस मार्क तुम 1563 कैंडिडेट को दिए हो। 640 पर 10,000 रैंक थी, 640 पर 2023 में 10,000 रैंक थी, इस बार 40,000 रैंक है। हम कह रहे 1500 बच्चा ऐड कर लो, तो बचे हुए 28,500 अल्बर्ट आइंस्टाइन कहां से आ गए भाई? 640 नंबर पे 10,000 रैंक थी 2023 में, 640 पर इस बार लगभग 40,000 रैंक है। डिफरेंस कितना हुआ? 30,000 का। 1500 हम कह रहे हैं ऐड कर लो, तो हम कह रहे हैं ले जाओ 2,000 ऐड कर लो, 450 बच्चों का पैसा और खा लो, ठीक है, अच्छा खासा कमाई हो जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी साल है, खा लो जितना खा सको, पेट भर लो।
तो 2000 ले लिया, तो 2000 देने के बाद भी ये 28,000 बच्चा कहां से पैदा हो गया? क्वेश्चन अराइजेस। तो हर जगह दलील है, हर जगह बेवकूफ़ी भरी दलील है। अगली बात कहते हैं वो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में अलग अलग लिखा हो तो ससुर पहले क्लियर कर देते ना, कि ओल्ड से पूछोगे कि न्यू से, तुम पहले सिलेबस ही क्लियर कर लो। इतनी बड़ी संस्था बने बैठे हो, क्लैट कराते हो, जेई कराते हो, नीट कराते हो। अरे चोरो, एक कॉमन सेंस लगा लो। मतलब मुझे माफ करिएगा एनटीए भाई साहब, ठीक है, कि मैं आपको इतने कम शब्दों से नवाज पा रहा हूं, इच्छा बहुत ज्यादा है, पर मैं सिर्फ चोर कह के चुप हो जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, आपको 1 साल मिलता है, 365 दिन मिलता है, मात्र 200 सवाल बनाने होते हैं। उसमें भी तुम सिलेबस में कंफ्यूज होते हो, फ्रॉक को इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉक, कभी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, मतलब ये लो नया आया, 5 नई फैमिली पढ़ लो। भाई मजाक चल रहा है क्या? एग्जाम ले रहे हो कि मजाक कर रहे हो? एनएमसी अपना अलग सिलेबस दे रहा है, एनटी अपना अलग दे रहा है, कर क्या रहे हो? एक बार साथ में बैठ के डिसाइड कर लो, भैया ये सिलेबस है, ये किताब है। अब तुम इसी में कंफ्यूज हो, ओल्ड पूछेंगे कि न्यू पूछेंगे? कॉमन सेंस, पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू में नहीं है। तो तुमने पेपर बनाया किससे? पहले बताओ, ओल्ड से बनाया कि न्यू से बनाया? तो ये क्वेश्चन कैसे डाल दिया? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड कर दे रहे हो, फिजिक्स में कुछ भी डिलीट कर रहे हो, और डिलीट भी कितने बड़े गधे हो तुम। फिजिक्स में डिलीट वो टॉपिक्स कर रहे हो, और जो टॉपिक्स दे दियो, जिन टॉपिक को डिलीट किए, उन टॉपिक के बगैर जो टॉपिक तुमने दिए वो पढ़े ही नहीं जा सकते। अरे बेवकूफ समझा है क्या? और दूसरी बात, आगे बढ़ो, आगे 720 में 720 का एक्सप्लेनेशन है इनके ग्रेस मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ, मान लो किसी के 720 में 720 आ गए, अब उसको पेपर 10 मिनट देर मिला, तब तो 10 चौके 40, तो उसके नंबर 720 में 760 हो गए। और तुमने कहा 20 से लेकर 120 तक तुमने ग्रेस मार्क दिए हैं, मतलब किसी का 600 नंबर होगा और उसे पेपर लेट से मिला, अरे बायोकेमिस्ट्री तो कर ही देगा, क्या बात कर रहे हो? 600 नंबर मिले उसको, और 600 नंबर पे सिलेक्शन ही नहीं होता, चाहे लास्ट ईयर के कट ऑफ से ले लो, और तुमने उसको बना दिया टॉपर। ये जस्टिस है? ये जस्टिस है? और घुमा फिरा के बातें क्या कर रहे हो? ग्रेस मार्क, ग्रेस मार्क, ग्रेस मार्क, मतलब लीक पे बात ही नहीं करोगे। और मेरे भाई 5वें पॉइंट पे तो तुमने खुद ही बदतमीजी कर दी। अब मैं क्या ही बोलूं मेरे दोस्त, इधर देखो, क्या ही बोले। 5वें पॉइंट में देखिए, रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस, ठीक है भैया, अनफेयर मीन्स खुद ही मान रहे हो तुम, ठीक? कैसे मान रहे हो? सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, एनटीए हैज रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट impersonators and some cases have been registered by the state police, ठीक है। अब आप मान रहे हो ना कि केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, जांच, अब कह रहे हो जांच चल रही है, तो जांच जब तक चल रही है तुम काउंसलिंग करा के मेडिकल कॉलेज बच्चों को भेज दो, ठीक? ये चाह रहे हो ना? क्या जांच चल रही? साफ साफ सब कुछ सबूत के साथ पकड़ा गया है। टेलीग्राम का वो एक दिन पहले वाला वीडियो डाल के नेट पर चेक कर लो, वेबसाइट हमसे पूछ लेना जहां पर वीडियो चेक होती है, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा 2 मिनट के अंदर। वो जो टेलीग्राम पर वीडियो चल रहा है 4 तारीख वाला, वो सही है, गॉट इट, उसमें कोई फेक नहीं है। 700 रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है, करोड़ों रुपए की धांधली की और वो की 700 रुपए लगा के एक बार वीडियो देख लो, चेक हो जाएगा। पर तुम करोगे नहीं, वरना तुम्हारी अभी तुम 500 सीट अभी और भरोगे, मुझे पता है, मुझे पता है तुम्हें और पैसा चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये आखिरी अटेम्प्ट है। और बच्चों में वो पागलपन है ना। और खैर, ऊपर क्या लिख रहे हो तुम कि केस जो है रजिस्टर हुआ है, और नीचे लिख रहे हो डिनाइंग एनी केस ऑफ पेपर लीक। ऊपर कह रहे हैं आप कि पेपर लीक हुआ है, पुलिस ने रजिस्टर किया है, बाकी अंत में मैं डिनाई करता हूं पेपर लीक। ये तो वही बात हो गई, मेरी एक पत्नी है लेकिन मैं शादीशुदा नहीं हूं। अरे क्या दो अपोजिट बातें कर रहा हूं मेरे भाई। और दूसरी बात, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ दैट गर्ल, जो कोटा में जाकर जिसने सुसाइड किया, 9वीं फ्लोर से कूद गई। वो मर्डर नहीं था साले, वो सुसाइड था। हाँ टीचर हूं, थोड़ी अमर्यादित बात कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये बोलने के लिए। टीचर हूं, तुम्हारी तरह जानवर नहीं हूं, हैवान नहीं हूं, समझ पाए। और फिर रीनीट होता है ना, तो सबसे ज्यादा लॉस पता है किसका होता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है। सबसे ज्यादा लॉस कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है। अरे भाड़ में गई कोचिंग, भाड़ में गया सब कुछ। ये 23 लाख बच्चा जो तुमने खेला है ना, जिसके 640 आए हैं ना, बेटा 640 वाला बच्चा सामने बैठा है, वो हंस रहा है, नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं, वो डिप्रेशन में है, उसे खुद नहीं पता है, ठीक है। और अभी 2-3 सुसाइड, ऐसे सुसाइड जो हो रहे हैं ना, सुसाइड नहीं, मर्डर है। और तुम एनटीए, तुम एजेंसी नहीं, तुम एक मर्डर एजेंसी हो। तुम अच्छा सा, तुम इतने बड़े एजेंसी हो, तुम मर्डर का भी बिजनेस खोलो, बड़े बड़े लोगों को मरवाओ, उसमें एमबीबीएस से ज्यादा पैसा मिलेगा, समझ पाए। और एक एनटीए, तुम्हें एक मैं सलाह भी दे रहा हूं, ये तुम्हारा लास्ट बार था, देख लेना। इसके बाद अगला प्रोटेस्ट मैं खुद करूंगा, और अकेले दम पे करूंगा, और सबके साथ मिलकर करूंगा। कोई करे ना करे, मैं अकेला खड़ा होकर करूंगा कि अब की या तो एम्स ले जाए या तो यूपीएससी कंडक्ट कराए नीट के एग्जाम को। प्रभु तुम मत कराओ, इस बार जितने पैसे कमाने कमा लो।
और देख लीजिएगा वी विल 100% रीनीट होकर रहेगा। और बच्चों तुम्हें एक सजेशन दे रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम मत करना जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, समझ पाए। रोड ब्लॉक करने से गवर्नमेंट सुन लेगी, ये बातें सिर्फ व्हाट्सएप पे चलाओ, अच्छा लगता है, माहौल बनाते रहो। क्या करें अब इस समय एग्जाम, भाई मेरे 640 नंबर बैठ के क्या लो टाइम में पास करें, और जो बोल रहा है वो खुद नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और भाई एक बात ध्यान रखना, ठीक है, हम लोग जो है ना, एक बड़ी फैक्ट बात बताएं, अपन एजुकेटर्स हैं, लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। तुम इतने छोटे हो ना कि तुम लड़ नहीं पाओगे और बैठे बैठे 4 मुकदमे ले लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डर जाओ, तुम डर के मत बैठो। मैं डर के बैठा हूँ क्या? खुलेआम बोल रहा हूँ, एनटीए चोर है, जो करना है कर ले, और चोर है और ये उसका आखिरी अटेम्प्ट है। तो सर क्या करना चाहिए बेटा? 3 तरीके से लड़ो। न्यायपालिका सबसे पहला, न्यायपालिका में PIL लॉ छोड़ो, समझ पाए। दूसरा तरीका, बड़े बड़े एजुकेटर्स लड़ रहे हैं, उनका साथ दो, ठीक। तीसरा तरीका, मेक एवरी वीडियो वायरल, लेकिन एवरी के पहले फैक्ट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि एक खेल हो जाएगा हम लोग के साथ। आप ऐसे उल्टे सीधे रिजल्ट या उल्टी सीधी न्यूज़ फैलाओगे कि कोलकाता हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ठीक है। स्टे नहीं लगाया काउंसलिंग में, फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन। उसने ये कहा है कि काउंसलिंग ऐसी करना कि भविष्य में अगर कैंसिल करना चाहे तो उस काउंसलिंग को हम कैंसिल भी कर दें। अब आप बता रहे हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत जांच करे, हमारी निगाह में गलत है। ऐसा कुछ नहीं कहा है भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो गलत न्यूज़ मत फैलाओ, इन सारी गलत न्यूज़ को एनटीए कलेक्ट करेगा और हमारे सुप्रीम कोर्ट के समझ परोस देगा और कह देगा देखिए ये सारा झूठ है, तो शायद ये भी झूठ हो। क्लियर? तो बच्चों आप सबके साथ खड़ा हूँ, खड़ा था, खड़ा रहूँगा और ताकत से खड़ा रहूँगा और बेबाकी से बोलूँगा जैसे क्लास में बोलता हूँ, ठीक है। जब हम गलत नहीं तो हम डरेंगे नहीं, और गलत तुम हो तुम डरो। 1 घंटे तक मुंह बंद करे बैठे हुए थे, पूछ कुछ और रहे, बता कुछ और रहे। तुम शुरुआती क्या कर रहे हो? कह रहे हो नो पेपर लीक, ये सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं। अच्छा हम बेवकूफ़ हैं, 2 दिन से कोचिंग बंद करके हम सनसनी फैलाएंगे हैं? 23 लाख बच्चा बेवकूफ़ है जो परेशान बैठा हुआ है, टीचर्स बेवकूफ़ हैं, हम बुद्धिजीवी नहीं है, तुम बुद्धिजीवी हो साले। एक पेपर तो बना नहीं पाते कायदे का, 200 सवाल तो बना नहीं पाते, उसमें कॉमन कर देते हो, सिलेबस का तो तुम्हारे पता नहीं, और तुम बता रहे हो सनसनी। शेम ऑन यू। एंड लास्ट थिंग, you must have to reply on the last point, who will be culprit of murder occurring in India due to your result, due to your fake result, due to your rubbish result. Shame on NTA. We want re-NEET और ग्रेस मार्क की नौटंकी करना बंद कर दो। This is साहिल सिद्दीकी, always with you student. Thank you, धन्यवाद।